Hello, good morning everyone. Thank you to NACS Bihar and Jharkhand chapter, Santosh sir, विजय सर और आदित्य सर और सौरभ सर का, क्योंकि यहाँ पे हमें ये मौका देना कि हम आपसे आके बात कर सकें और आपको जिन परेशानियों के थ्रू हम जाके यहाँ तक पहुँचे हैं वो शेयर कर सकें, ताकि आपके लिए वो परेशानियाँ थोड़ी इजी हो जाए। वो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और जैसा सत्यम भी कह रहा था कि वी वांट कि कोई भी अगर एक भी यहाँ से क्लियर कर लेता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसके साथ ही मैं आपको कुछ अपना बेसिक इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम प्रशांत है, जैसा सर ने बताया, और मैं यहीं समस्तीपुर के काशीपुर में रहता हूँ। और मेरी शुरुआती पढ़ाई समस्तीपुर के होली मिशन से हुई थी, और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग करने मैं बिट्स चला गया था पिलानी में। और उसके बाद फिर 3 साल के लिए मैं फ्लिपकार्ट में काम करता था, और 2019 में घर पे रह के मैंने पढ़ाई करी, और पहले अटेम्प्ट में मेरा ये 144th रैंक आया। तो मेरा ये बताने का आपको बस एक ही मकसद था कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बिना कोचिंग के कर लिया तो बहुत ईजी है या ऐसा कुछ। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस मंच पे ही आपको इतने लोग मिल जाएंगे जिन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग रास्तों से इस मुकाम को हासिल किया। तो आप कभी भी ये ना सोचें कि कोई एक ही तरीका है जिससे बनेंगे, या कोचिंग करनी ज़रूरी है, या मुझे ये पर्टिकुलर तरीके से ही चलना होगा। आप में से हर इंसान इस मेज के इस तरफ आने के काबिल है, इसका भरोसा मुझे है। आप अगर मुझ इस मंच पे नहीं देखना चाहते हैं तो आप पुराने टॉपर्स में से देख लीजिए। आपको उनमें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका कॉलेज में बैक लग गया था, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो 12th फेल थे। बट एक ही चीज़ काम आती है कि आप मेहनत कीजिए, आप अपनी जो आपका लक्ष्य है उसके प्रति आपकी जो निष्ठा होनी चाहिए वो बिल्कुल सच्ची होनी चाहिए। तो आप यहाँ से अगर कुछ लेके जाते हैं, एक चीज़ भी लेके जाते हैं, तो आप प्लीज़ ये लेके जाइएगा कि आप कर सकते हैं। कोई आपको कुछ भी बोले कि नहीं ये बहुत कठिन एग्जाम है, यूपीएससी है, निकलता नहीं है, ऐसे भी सुनने में आता है कि यूपीएससी है ये तो निकलता नहीं है, तो इस भौकाल से थोड़ा दूर हटें। आप अगर जब इसको एक कहते हैं अनसरमाउंटेबल माउंटेन, जिसको चढ़ ही नहीं सकते, आपने अगर ये मान लिया तो आप नहीं चढ़ पाए। अगर आपने ये माना है कि हाँ ये मेरे बगल वाला कर सकता है, मेरे गली का एक आदमी कर सकता है, या मेरे शहर का कोई कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। आप देखिए कैसे नहीं निकलता है। इसके साथ ही मैं जो प्रीलिम्स होता है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीलिम्स जो है एक बड़ा फेज होता है। प्रीलिम्स थोड़ा लोग कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि समझ में नहीं आता है कैसे करें क्या नहीं करें। तो उसके ऊपर मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ। और ये जो चीज़ें मैं बोलूँगा यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो बाकी सारे एग्जाम्स में भी सिमिलरली एप्लीकेबल होगा। थोड़े सोर्सेस या जैसे सर ने बोला लेबल चेंज हो सकता है, बट जो तैयारी रहती है या जो तैयारी करने का तरीका होता है वो नहीं बदलता। तो यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा कि देखिए, आप मान लीजिए आप अगला प्रीलिम्स देना चाहते हैं, तो आप उसके 1 साल पहले से बिल्कुल पुरजोर तैयारी शुरू कर लीजिए। मतलब अगर आपको देना है तो 1 साल पहले आप प्रीलिम्स के लिए आपके पास समझ आपको होनी चाहिए कि आपको कैसे कैसे 1 साल में क्या पढ़ाई करनी है। और जब मैंने तैयारी शुरू करी थी 2019 के सितंबर में, तो मैंने 15 दिन सिर्फ इस चीज़ के लिए लिए थे कि मेरी स्ट्रैटेजी, मेरे सामने एक रफ स्ट्रैटेजी हो कि मुझे क्या करना है, किस महीने तक मुझे क्या कंप्लीट करना है, किस महीने तक मेरा ऑप्शनल हो जाना चाहिए, किस महीने तक मैं क्या करूँगा। ऑल्दो बीच में कोविड-19 आ गया और उसके वजह से चीज़ें इधर उधर हो गई, बट वो स्ट्रैटेजी बनाने से एक मन को सुकून मिलता है कि नहीं सब चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं और आगे आके सामने आएंगी और फिर मुझे समझ में नहीं आएगी क्या करना है। तो आप 15 दिन लें, 10 दिन लें, और उसमें जो भी टॉपर्स वीडियोस देखने हैं, आपको जितनी भी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखनी है, सिलेबस देखना है, जो भी करना है, आप 10 दिन सिर्फ वो काम करें और अपनी स्ट्रैटेजी बना लें। ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए करें, कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, उसके लिए ये एक कॉमन थीम रहेगा कि आप 10 दिन अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए देंगे, जिसमें आप क्वेश्चंस को समझेंगे, एग्ज़ाम को समझेंगे, आप अपने सिलेबस को समझेंगे, टॉपर्स क्या करते हैं, क्या उनके लिए काम करता है,
क्या नहीं करता है, क्या नहीं करना है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है कि वो पढ़ते रहते हैं और वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रेसिडेंट की लिस्ट याद करते रहते हैं कि आज तक कौन कौन प्रेसिडेंट रहे हैं, उनको याद कर लेता हूँ। हो सकता है कभी यूपीएससी पूछ दे, हो सकता है, बट अभी तक ऐसे सवाल नहीं आए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें जितना मैं वक्त ज़ाया कर रहा हूँ वो कहीं और लगा सकता हूँ, वो मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को समझने और उन्हें याद करने में लगा सकता हूँ। तो आपको अपने एग्ज़ाम की समझ बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आप किसी भी दुश्मन को तभी हरा सकते हैं जब आप उसे समझते हैं। अगर आपको लगेगा कि आप उसके सामने बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं कि ये तो कोई भी एग्ज़ाम है, मैं बैठ जाता हूँ बस मैं मेहनत कर लूँगा, तो वो वैसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स में कि आपके बुक के सोर्सेज जो भी होंगे वो मिनिमम होंगे। ये नहीं करना है कि क्वालिटी पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं और एक और बुक उठा लिए साथ में। आप लक्ष्मीकांत पे भरोसा कर रहे हैं तो लक्ष्मीकांत पे भरोसा कीजिए और उसको ही पढ़िए और थोड़े ठहराव के साथ पढ़िए। ये नहीं कि सबसे सुना है कि 7 दिन में ख़त्म करना है तो 7 दिन में ही ख़त्म करना है। आप 15 दिन लीजिए, बट आप ऐसे पढ़िए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये ना हो कि आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, पेज पलटते जा रहे हैं और पता चला किताब खत्म हो गई, दिमाग में गया नहीं कुछ, तो वो नहीं करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि आपके सोर्सेज मिनिमम होंगे, बट आपके और जो सोर्सेज आपने डिसाइड कर लिए वो स्टिक करेंगे आप 1 साल तक। कम से कम आप 1 साल उन सोर्सेज को दें। अगर आप जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जैसे सत्यम भी बता रहा था कि लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हो गया आपका हिस्ट्री के लिए, फिर उसी तरह नितिन सिंघानिया करते हैं कुछ तो आर्ट एंड कल्चर के लिए। जो भी आपका जिस भी टॉपर का आप वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वहाँ से जो सोर्सेस मिलेंगे वो सोर्सेस आपके स्टैटिक रहेंगे 1 साल तक, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगा कि एक जनरल नागरिक की तरह भी आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है, देश के बाहर क्या चल रहा है। और इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। और मैं तो ये भी सजेस्ट करूँगा, मैंने ये करा था कि मैं न्यूज़पेपर्स बहुत ही रिलीजियसली पढ़ता था, 2 घंटे डेली देता था उनको और उनके नोट्स भी खुद बनाता था। मतलब आई डिड नॉट रिलाई अपॉन द नोट्स जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बनाते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि जो मैंने मेहनत करी है नोट्स बनाने में उनका कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। आपको अगर कोचिंग के नोट्स से करंट अफेयर्स करना है तो भी कवर कर सकते हैं आप, बट मैं कहूँगा फिर भी आप 15-20 मिनट न्यूज़पेपर को डेली दें, ताकि आपके दिमाग में एक जो सीक्वेंस है इवेंट्स का वो छपता रहे कि अच्छा ये हुआ है, अभी मोदी जी वहाँ गए हैं, या इंडिया चाइना के रिलेशंस में क्या हो रहा है। ये चीज़ें आपको काफ़ी काम आएंगी। इनफैक्ट जब आप स्टैटिक पढ़ेंगे और उससे आप देखेंगे कि अच्छा, जैसे कई बार हम पढ़ते हैं सीएजी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, एंड देन यू विल सी कि अगले दिन कभी पेपर में आ गया कि सीएजी अपॉइंट हुआ, तो वो चीज़ें एक रिविजन की तरह काम करती हैं। आप देखते हैं कि जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसके साथ ही 2-3 चीज़ें और हैं जो कि मतलब अभी शुभम ने, सत्यम ने और प्रवीण ने बताया आपको कि क्या करना है। मैं 2-3 चीज़ों पे थोड़ा वो डालना चाहता हूँ कि क्या नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है और मैं इन सब चीज़ों से बच के रहा था। और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी किसी भी एग्ज़ाम में जनरली इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। जैसे फर्स्ट कि आपको पता होना चाहिए कि आप स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। आप अपने मम्मी पापा के लिए एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर 10% भी ये नहीं है कि मुझे ये एग्ज़ाम अपने लिए क्लियर करना है। तब तक ये जो जर्नी है उसमें आप कहीं बीच में भटक के रह जाएंगे। तो वो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए। ये नहीं कि मम्मी पापा के लिए करना है या किसी और के लिए कहने पे करना है, या किसी ने कह दिया कि तुम अच्छा पढ़ते हो तो चलो इसमें लग जाओ। ये नहीं करना है आपको। आप अगर IAS IPS या जो भी सर्विस में आना चाहते हैं